बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जीव अपने इस मनुष्य जन्म के प्रयोजन को नहीं समझ रहा। बात समझना, मनुष्य जन्म एक आयोजन है और उस मनुष्य जन्म के आयोजन का एक प्रयोजन है, और जीव उस लक्ष्य से भटककर, अपने प्रयोजन से भटककर आयोजन को समाप्त कर लेता है। देखो, मनुष्य जन्म क्यों मिला है? मां आप लोगों से पूछना है, ये मनुष्य जन्म आपको क्यों मिला है? मंदिर में आके बात करने के लिए मिला है क्या? देखो, जैसे वो दो दादी बैठी ना पीछे, बिल्कुल हमारे ठीक सामने दिख रही है आपको, सब लोग देखो उनको। हाँ, ये वाली दादी, हाँ। नहीं, मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, प्रवचन देखो भैया कासली वाली, प्रैक्टिकल प्रवचन देखना। जैसे वो तीन औरतें बैठ के बातें कर रही हैं, सबसे पीछे बैठी ना तीनों दादियां, हाँ, वो जो पल्ला ठीक कर रही, उन्हीं की बात करें, सब लोग देखो उनको, हाँ, उन्हीं की बात करें। ये प्रवचन में बातें कर रही हैं, इनके बाजू वाली भी और उनके बाजू वाली भी। अभी आप सब उनको देखो, एक बार पीछे मुड़ के देखो, ये तीन लोग बातें कर रहे हैं। अब आप मुझे सुनो, जैसे ये प्रवचन पांडाल में बैठ के बातें करके अपनी मनुष्य पर्याय का व्यय कर रहे हैं, ऐसे ही कहीं आप लोग मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके यहां वहां के प्रयोजन में अपना जीवन तो बर्बाद नहीं कर रहे। ये देखो, सब शायद शांत हो गए कि अब हमारा नंबर आने वाला है। मैं आपको प्रैक्टिकल प्रवचन बता रहा हूं। मनुष्य पर्याय एक बहुत बड़ा आयोजन है और सामान्य नहीं, बहुत विशेष है। नदी के एक छोर पर एक धागा डाला और दूसरी छोर पर सुई डाल दी। बहुत बड़े विशाल समुद्र के एक छोर पर धागा और एक में सुई डाल दी। ये लोग सहज रूप से आके वो धागा सुई मिल जाए, कब मिलेंगे? इतनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय, जब वो मिलेंगे तब मनुष्य पर्याय मिलेगी। इतना दुर्लभ है, और अपन उसको धर्म ध्यान की जगह आर्द्र रौद्र ध्यान में क्यों निकालें? अभी कीमत नहीं समझ में आ रही, क्योंकि अभी आप लोग गर्मी में हो। कौन सी गर्मी में? मनुष्य पर्याय की गर्मी हो कि हमारे पास चिंतन है, मन है, हमारे पास घर है, परिवार है, संपत्ति है। अभी आप गर्मी में हो। किसी मरते हुए व्यक्ति को देखना, सारी गर्मी शांत हो जाएगी, सारी गर्मी शांत हो जाएगी, क्योंकि कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ बचने वाला नहीं है। पम भाई, आपका नाम पम और बूंदी में माहौल है मम्मम। समझे? कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपन भी उसी उधेड़ बुन में निकल जाए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति ने सुबह से दुकान खोली, देवेंद्र ध्यान सुनना, दुकान खोली और उसने झाड़ू लगाई, अपने सारे डिस्प्ले साफ किए, डिस्प्ले जमाए, फिर उसने झाड़ू लगाई, फिर पोंछा लगाया, और वही साफ सूफ करते करते सुबह से शाम हो गई। सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं। सुबह से शाम हो गई, उसने एक भी ग्राहक नहीं चलाया। जो भी ग्राहक आए, भैया आधा घंटे बाद आना, अभी झाड़ू लगा रहे। उसने सही किया, और रात तक उसकी बोहनी नहीं, उसने दुकान मंगल कर दी। उसने सही किया ना मां? आप लोग व्यापारी, आप बताओ, उसने सही किया कि नहीं? वो समझदार है कि ना समझ? आप लोग ग्राहक आपको बुलाने आए हैं कि चलो सीजन का टाइम है, आप कह रहे अभी तो मैं सो रहा हूं महाराज। पम भाई कह रहे हैं कि बस मेरा जो नाती पोते उनकी शादी हो जाए,
बस फिर मैं दीक्षा ले लूंगा गुरुदेव। इसीलिए थोड़ा ना मनुष्य पर्याय मिली। राम ने अपने मनुष्य पर्याय के प्रयोजन को बड़ा लेट समझा। जब राम स्वर्ग में थे तो चर्चा करते थे कि मैं तो देव पर्याय पूरी होगी, नीचे जाऊंगा, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में दीक्षा ले लूंगा, क्योंकि छायक समय दृष्टि हूं, और बस फिर दीक्षा लेकर के जितनी आयु मिलेगी आत्म ध्यान करूंगा। राम नीचे आए 17,000 वर्ष की आयु लेकर के, और 16,950 वर्ष तक इंद्रिय सुखी भोगते रहे। आखिरी के 50 वर्ष मोक्ष मार्ग में आए, 25 वर्ष मुनि, 25 वर्ष केवली। लेकिन उन्होंने अपने आप को अंत अंत में ट्रैक पर ले आए। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हो? सोचो तो। महावीर स्वामी की जय बोलते हो, भगवान महावीर स्वामी की बोलो ना जय। भगवान महावीर स्वामी की जय बोल रहे हो, लेकिन भगवान महावीर स्वामी को हृदय में रखी हो कि नहीं? जय श्री राम बोलो। सर्वज्ञ भगवान राम की जय क्यों नहीं बोलेंगे? राम तो हमारे भगवान हैं, जिन जिनको मानना उनके भगवान है। लेकिन राम के जैसे बनना है, महावीर बनना है, तो कुछ ना कुछ उनके जैसे गुणों को अपनाएं भी तो। आप लोग चाहते हो कि आपके बच्चे होटल में जाके ना खाएं? चाहते हो ना? कितनी माताएं चाहती है कि बच्चे घर में ही भोजन करें? पक्का? तो आप घर में वैसा बनाओ भी तो। आप घर में वैसा दो भी तो। अब वो जो चटोरे हैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। इंदौरी पम भाई, इंदौरी लोग बड़े चटोरे हैं। इंदौर में कहावत है, इंदौरी का हाथ सूखा वो भूखा। लेकिन वही स्वाद मां अगर आप दोगे तो बच्चा उस चीज से बचेगा। परिवार में पुनः शुद्ध भोजन की प्रवृत्ति आएगी। राम बनना है, महावीर बनना है, तो आचरण की पवित्रता लाना पड़ेगी। राम का 8वां विशेष गुण था, उनकी आचरण में पवित्रता थी, उनकी व्यवहारिकता में पवित्रता थी। कब करना है, कहां क्या करना है, वो उसका ज्ञान रखते थे। आचरण में पवित्रता रखे। मंदोदरी गई राम के पास, ध्यान से सुनना, और मंदोदरी कहती है, कहने के लिए गई कि आप युद्ध में मेरे पति को बंदी बना लेना, मारना नहीं। इसी भाव से गई थी वो। और राम बैठे थे समुद्र किनारे। 26 रामायण है, उसमें से एक रामायण से कथा सुना रहा हूं शिक्षा के लिए। राम बैठे थे किनारे तट के, लहरों को देख रहे थे कि यही रात अंतिम। सुनी ना आपने, गाना तो सुना होगा आप लोग। अब जैसे ही मंदोदरी आती है और राम उठ के खड़े हो जाते हैं। राम उस तरफ मुख करके बैठे थे, मंदोदरी पीछे से आई और राम उठ के खड़े हो गए, किनारे हो गए। मंदोदरी जाने लगी। राम कहते, रुको मां, क्या बोलना चाहती हो? बोले, नहीं, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। क्या उत्तर है? बोले, मेरा पति पर स्त्री पर आसक्त है, और राम, आप श्री राम हैं, तुम पर स्त्री की छाया से भी दूर हो। छाया पड़ी तो राम दूर हो गए। बस मंदोदरी बोली कि मुझे पता है, मैं सफेद साड़ी निकाल लूंगी, क्योंकि अब मेरे पति का विनाश निश्चित है। जाकर के कहती, अभी भी समय है, रावण तो अपने मान में था और सब ले डूबा। आचरण की पवित्रता। ऐसा नहीं है कि रावण का आचरण पवित्र नहीं था, निमित्त मिलते ही चीजें बिगड़ जाती। अप्रमित सागर, ऐसा नहीं कि रावण का आचरण पवित्र नहीं था। नल कुंवर की रानी ने कहा कि मुझे स्वीकारो, रावण ने नहीं स्वीकारा। रावण ने कहा नहीं। फिर विभीषण और कुंभकर्ण दूसरे राज्य की कन्या उठा लाए। रावण ने कहा कि अपन क्षत्रिय हैं, किसी की विद्याधर है, अपन किसी कन्या नहीं लेते, वापस करके आओ। ये रावण की गुड फेस, और जब वो सीता का हरण करके लाया, बैड फेस। ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा क्यों हुआ? ऐसा उसका नियोग था। जो जो आपके लाइफ के बैड फेस आ रहे हैं ना, वो आपके नियोग हैं। उनको समझे, संभालें, खुद का विकास करें, खुद का विकास करें, समझे, संभालें, चीजों को संभालना सीखें। आचरण की पवित्रता मां जितनी गहरी होगी उतनी जल्दी आप भगवान बनेंगे। आप अपने में खोजिए। हर कोई दूसरे के सुधार में लगा है, खुद की ओर देख ही नहीं रहा। खुद की ओर भी तो देखें, थोड़ा अपनी ओर भी तो झांकें कि आपके पास क्या है। रजत, लोग कुंडली मिलाते हैं, लड़का लड़की को देखते हैं तो पहले पता करते हैं पीछे से बैकग्राउंड क्या चल रहा है, और अगर कुछ गड़बड़ मिलता तो कहते थे, वो ये नहीं कहते कुछ गड़बड़ है, कहते कुंडली नहीं मिली। और भी बहुत सारे बहाने हैं कि और भी कहीं बात चल रही है, ऐसा वैसा करके घुमा देते हैं। मेरा प्रश्न है, लड़के वाला लड़की में 100% राइट देखना चाहता है, लेकिन तुम्हारा लड़का भी तो 100% राइट हो। एक एक दिन का काउंट होता है। क्रिकेट देखा ना, हर बॉल काउंट होती है। जीवन का आपका हर क्षण काउंट होता है। अपने आचरण में पवित्रता रखें। पहले होता था जैन समाज में, लड़का चाय पीता है, नहीं भैया अपनी लड़की की शादी वहां पर नहीं करेंगे। याद करो, लड़का चाय पीता है क्या? होटल में खाता, नहीं भैया हमारी लड़की घर में ही ठीक है। अब लड़का होटल नहीं जाता, नहीं भैया हमारी लड़की घर पे ही ठीक है। आचरण की पवित्रता को खो चुके हो आप लोग। इस बात से कोई विकल्प नहीं है कि आचरण क्या है। पैसा होना चाहिए, चेहरा होना चाहिए। ओ भैया नगर सेठ, क्या नाम इनका आपके कुंवर साहब का? हाँ, नीरज, नीरज जी कासलीवाल। सुनो नीरज जी, हम कभी भी किसी व्यक्ति से प्रभावित होते उसका पैसा देख के नहीं होते, उसका आचरण देख के होते। आपको भी आचरण देख करके प्रभावित होना चाहिए। पहले के लोग व्यक्ति की चाल चलन देख के शादी करते थे, पैसा देख के नहीं करते थे। सुंदर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, धर्मात्मा है, सब चीजें आएंगी। और अब भैया कितनी प्रॉपर्टी है, कैसा लगता है, हाँ शराब कभी कभी, हाँ ये तो चलता है, कोई बात नहीं। सिगरेट पीता है, हाँ डेली एक, ठीक है इतना तो चलता है, कोई बात नहीं। अब तो ट्रेंड है ना। माँ, आपके बच्चे आपके घर में ठीक है, लेकिन जिस आचरण विहीन हो उसको अपनी कन्या मत देना। आपके बेटे अकेले ठीक है, आचरण विहीन को अपने घर में स्थान मत देना। आचरण विहीन को अपने घर में स्थान मत देना। राम बनना है तो 3 काल में 2 काम कभी नहीं हो पाए ना होंगे। सूर्पनखा राम की और सीता रावण की, ये कभी नहीं हो सकती। ये कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उनका आचरण पवित्र था। अगर आदर्श को अपन ने अपना माना है तो आदर्श के गुण भी अपनाए। मां, आप सबसे कहना है, आप ही आचरण की नींव है। जो हो चुका उसको छोड़ दें। अब प्रमित सागर जी, अगर कोई अपना पास्ट पूछना चाहे तो हमारे पास उसका पास्ट भी है, लेकिन हम सोचते हैं कि चलो वर्तमान का जिंदगी अच्छे से जी रहा है तो चलो ठीक है। अब अपने वर्तमान को अच्छे से जिए। जिनका आचरण पवित्र है उनकी संतान आचरणवान हो पाएगी, वरना मामला गड़बड़ है। अपने अपने आप को देखें। कोई बच्चा कल परसों पूछ रहा था ना शुद्ध समाधान में रावण के बारे में। रावण ने तो केवल सीता का हरण किया था, जी भर के देखा भी नहीं था। और आप लोग मार्केट में खड़े हो गए और बस टुकुर टुकुर लगाए देख रहे, मिलना कुछ है नहीं, पाप बंद करके चले जाओगे। आचरण की पवित्रता पर कब आओगे? आयुष बेटा, कुछ चीजें वर्तमान में अच्छी लगती हैं लेकिन भविष्य में दुखदाई होती हैं।
आज से अपने आचरण में पवित्रता लाओ, चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो। अगर कोई आपको पानी पीने दे और पानी पीला हो, पी लोगे? बोलो ना, पी लोगे? उसमें थोड़ी सी बदबू भी आ रही हो, पी लोगे? क्या करोगे? फेंक दोगे? फेंक दोगे तो अज्ञानी हो। अगर फेंक देते हो तो अज्ञानी हो। क्या करोगे? उसमें फिटकरी घुमाओ, उसमें थोड़ा सा चूना डालो, पानी साफ होगा, मिट्टी नीचे बैठेगी, थोड़ी देर बाद निकाल लेना। हम भी तो यही कर रहे हैं, पानी अभी गंदा है, फिटकरी घुमा रहे हैं। पानी जो गंदा है, गंदगी बैठ जाएगी, पानी पी लेंगे। ये बूंदी में आए, हम फिटकरी घुमा रहे हैं, अभी गंदगी बैठेगी, अगली बार आएंगे साफ साफ पानी साथ ले जा लेंगे। समझ लो, आचरण की पवित्रता ये राम का विशेष गुण था, इसीलिए राम श्री राम कहलाए। छुल्लक जी सुन रहे कि नहीं? हर दिन एक गुण बढ़ाना है, हर दिन एक कमी घटाना है, बस हो जाएगा काम, हो जाएगा काम। और एक बात और बताऊं, एक टेंडेंसी है मनुष्य की, ज्यादा दिन तक एक ही काम करे तो वह रुचि बढ़ जाती है, कुछ दिन का गैप हो तो रुचि घट जाती है, समझना। लेकिन चीजों को जाने में समय लगेगा, जाएंगी। ओ चुल्लक जी, जिसने नई दीक्षा ली है और पहले दिन से नहीं ढाला तो चल नहीं पाएगा। जिस दिन मैं आहार पर खड़ा हुआ था, मैं आपको अपना बताता हूं, जीवन में सबसे आखिरी आहार हमने गुरुजी को दिया है अपने चौके में पड़गान करके। दीक्षा के एक दिन पहले पड़गान किया और फिर उसके बाद आहार दिए नहीं, आहार लिया। लेकिन सुनना ध्यान से, गुरुदेव के आहार हुए, गुरुदेव ने कहा चौक पूरो। जहां गुरुदेव खड़े थे वहीं चौक पुरवाया, क्योंकि एक दिन पहले खड़े होकर के वो आहार दिलवाते हैं, ब्रह्मचारियों को प्रैक्टिस करवाते हैं। अब हम खड़े हुए और भाई पहली बार तो ले रहे थे ना, तो यूं हाथ, गुरुदेव ने बोले कंधे नीचे करो, रिलैक्स, अंजलि थोड़ा ऊपर करो, नाभि के नीचे हाथ नहीं जाना चाहिए, अंतराय। जिन मुनिराज के नाभि के नीचे अंजलि गई, अंतराय, आगम का कथन है। हाँ बेटा, ऐसा थोड़ी और ऊपर, नीचे देखो, गर्दन सीधी करो, हाँ बस ऐसे ही लेना आहार, ऐसे ही आहार लेना है बेटा तुमको। पहले दिन उन्होंने सेट किया, आज तक वैसे ही सेट है। और चुल्लक जी, अगर पहले दिन छू छू करके मांगने की आदत हो जाती तो सब खत्म हो जाता। ये करने की आदत हो गई, मतलब गया, सब कुछ गया। फिर धीरे से मांगोगे। आचरण की पवित्रता का ध्यान रखें। अपन साधु हैं। अब प्रमित सागर जी, कर्नाटक बिहार की याद करो, एक महाराज के पास 10 लोग आहार करा रहे थे और एक महाराज जी अकेले खड़े थे, एक व्यक्ति था। तो उससे कहा कि आ जाएं क्या? बोले नहीं नहीं महाराज जी बता रहे हैं, जरूरत नहीं। महाराज जी आप क्या लें? बोले जूस। हाँ। बोले महाराज जी बता रहे हैं, आप तो हम अकेले करा लेंगे। वो महाराज जी कुछ बता नहीं रहे, उनके पास जाओ। भीड़ उनके पास थी जो शांत खड़े थे। आचरण में अगर आपके शांत प्रवृत्ति होगी तो रत्नत्रय की और पुण्य कर्म की भीड़ भी आपके पास आएगी। चिंतन की धारा को लेके जाओ रोहित, चिंतन की धारा को लेके जाओ। कहां? आचरण की पवित्रता की ओर। मैंने 10 लक्षण पर्व गुरुदेव के साथ कई संघ में रहे तो अटेंड भी करे। भोपाल का शिविर चल रहा था और तत्वार सूत्र जी की वाचना 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की। अब हम लोग भी थक जाएं, गुरुदेव नहीं थके, तो मैंने सोचा चलो नीचे वालों का क्या हाल है देखते हैं। मानोगे तो बताऊं,
देवेंद्र, नीचे एक शादीशुदा महिला कुंवारे को डोरे डाल रही थी पंडाल में। मैंने कहा हे भगवान, अब वो देखने में सब समझ में आ रहा था क्या चल रहा है। फिर मैंने तुरंत कागज उठाया, कविता लिखी कि चतुर्थ काल की सीता थी और पंचम काल की भी सीता है। चतुर्थ काल की सिर्फ राम को देखती थी, पंचम काल की राम के साथ साथ आम को भी देखती है। ये क्या आचरण की पवित्रता है। अगर ऐसी आचरण की पवित्रता रही, असुचिता रही, अपवित्रता रही, संस्कृति को समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। मां संभल के रखें और संभाल के रखें। आप कहते ना कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे किसी के नहीं बिगड़ रहे, आपने संभाल के नहीं रखे। आपका कंट्रोल होना चाहिए 100%। आप अपने बच्चों का मोबाइल देख सकते कि नहीं खोल के, अगर नहीं वो सब सेटिंग रहती है, ध्यान रखना। अगर आप अपना फोन, बच्चों से ही कहना है, अगर अपना फोन माता पिता को खुल के दिखा सकते हो तो समझना कि तुम पवित्र आचरण वाले हो। आचरण की पवित्रता बहुत जरूरी है। अनिवेश बेटा वही सब कुछ है, वही बेस है, वरना हमारे जैसा भी छोड़ देगा। पक्के में आगे चलते हैं। राम के अंतिम 2 गुण, सत्शास्त्रों का ज्ञान करते थे। अगर आप आगम का, जिनवाणी का पठन पाठन करेंगे तो नियम से आप राम जैसे गुणों को प्राप्त हो जाएंगे। सत्शास्त्रों का ज्ञान, यहां वहां का नहीं। कोई वकील है क्या इस सभा में? हाँ, वकील हो भैया आप, फिर तो काम हो जाएगा महाराज। तो भैया धाराएं आपके हिसाब से चलती है कि आप धारा के हिसाब से चलते हो? ये बात मेरी शुभम बेटा आज सप्त को पहुंचा देना। एक वकील धारा के हिसाब से काम करता है, धाराएं वकील के हिसाब से काम नहीं करती। अगर किसी ने किसी का खून कर दिया है तो 305 लगेगी। हाँ, अब सुनो ध्यान से। वकील साहब कह रहे हैं कि 300, लेकिन वकील साहब कह रहे हैं कि 300। एक वकील कह रहा है कि जिसने किसी का खून कर दिया है, हत्या कर दी, उसको 305 लगेगी। कोर्ट मानेगा कि नहीं? कोर्ट धारा मानेगा कि नहीं? नहीं मानेगा। ऐसे ही साधु भगवान से कहना है, आप वकील हैं, जजमेंट नहीं दे सकते, आप धाराएं नहीं बदल सकते। जो आगम में लिखा है वो कहें, अपने हिसाब से धाराएं ना बनाएं। 302 ही लगेगी, 305? 305 कहां लगेगी? किसी और अपराध में 305 की लगेगी। अगर अटेम्प्ट टू मर्डर है तो 307 लगेगी। सही है? 305 वहां भी नहीं लगेगी। जब ये बात सामान्य न्याय की है तो जिन शासन का भी न्याय है, साधुओं का कर्तव्य है वो आगम का न्याय खोलकर बोले, अपने मुख से नई धाराएं ना बनाए, वरना जिन शासन की मूल परंपरा समाप्त हो जाएगी। जिसके मन में जो आए वो बोलते जाए। एक व्यक्ति कल कह रहा था, बोले महाराज जी मेरे हिसाब से जो मंदिर जिन महाराज जी ने के सानिध्य में पंचगणक हुआ है उसके बायलॉज उनके अनुसार हो। मैंने कहा भैया तुम पाप कर दोगे, पापी हो। फिर जिसके पंचगणक कराने वाले महाराज नहीं पता, वो मंदिर स्वच्छंद, और दूसरा महाराज का जो बायलॉज है वही चलेगा। महाराज नहीं धाराएं, वकील नहीं धाराएं, महाराज नहीं आगम। जो आगम में लिखा है उससे चलेंगे, तो साधु तो श्रावक। इस बात को समझ लो, बुरा लगे तो और अच्छा लगे तो। क्योंकि आगम में सूत्र लिखा है, आगम चक्षु साहू। आगम की चक्षु, साधु की चक्षु आगम है। साधु तो बदलते रहेंगे, जिन शासन के नियम कभी नहीं बदलेंगे। अब आज हम बूंदी आए हैं तो हमारे हिसाब से काम होगा, कल कोई और आएगा तो उसके हिसाब से होगा, ऐसा नहीं। आगम के हिसाब से होगा, आगम के अनुसार होगा।
सत्शास्त्रों का ज्ञान। माँ इसलिए श्रावकों को स्वाध्याय करना चाहिए। आप लोगों में से कितने लोग स्वाध्याय करते हैं? अपने अपने घर में ही करते हैं। अच्छा, मंदिर में कितने लोग करते हैं? करते हैं? नहीं करते? ईमानदारी से हाथ उठाना। मंदिर में कितने लोग स्वाध्याय करते हैं? अब एक काम करें, अलग अलग ना होकर के एक साथ बैठ करके करें, तो उससे एकता बढ़ेगी और लोगों का आकर्षण भी बढ़ेगा। अच्छा आप बताओ, 2 फुल्की के ठेले लगे हैं, आप किसके यहाँ जाओगे? जिसमें भीड़ है कि जो खाली है? बताओ ईमानदारी से, हैं? जिसके यहाँ भीड़ है उसके यहाँ आप जाओगे, भले दोनों एक ही व्यक्ति के ठेले हो, फिर भी आप कहाँ जाओगे? देखो, स्वाध्याय में भीड़ होगी तो फिर से और भी बड़ा स्वाध्याय करने वालों की भीड़ होगी। खरबूजे को देख के खरबूजा, बोलो, खरबूजे को देख के खरबूजा। जब खरबूजा रंग बदल सकता है फिर तो आप मनुष्य हो, आपका भी रंग बदलेगा। एक समय निश्चित करें रात्रि में मंदिर के स्वाध्याय का, वहां बैठकर के स्वाध्याय करें और उस सत्शास्त्र का ज्ञान आपको राम का आचरण देगा। क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी, नाम सुना? जैन नहीं थे, असाटी थे। अब वो तो सिस्टम बदल गया है। अपरमित सागर जी, कोई अजैन जैन दर्शन क्यों आना चाहे, समाज अरी मार मार के भगा देगी। भले ही तुम्हारा लड़का दारू पीता हो, जुआ खेलता हो, वो तो जैन है। और कोई अगर अजैन जैन बनना चाहता है तो नहीं, तुम जैन नहीं हो, इन सब चीजों से परे हो। वादीप सिंह सूरी 1 लाख लोगों को जैन बनाते थे, फिर आहार करते थे। लोहा 400 प्रतिदिन 100 लोगों को जैन बना के आहार करते थे, 100 परिवार को जैन बना के। आज क्या हो गया है? ये कोई धर्म का परिवर्तन नहीं था, उपदेश देते थे और जिसको लगता था वो स्वीकारता था, जबरदस्ती नहीं थी। पैसा देकर ये धर्म नहीं बनाया जाता, धर्मात्मा नहीं बनाया जाता। समझे? स्वाध्याय प्रारंभ करें। वो गणेश प्रसाद जी वर्णी मडावरा ललितपुर के थे और मंदिर के चबूतरे में गर्मी के समय में बाहर स्वाध्याय चल रहा था पद्म पुराण जी का। उसमें रात्रि भोजन त्याग का वर्णन आया, सुनकर के उन्होंने आजीवन रात्रि भोजन त्याग कर दिया और उसके प्रभाव से जैन दर्शन की ओर इतना बढ़ते गए। और उनके पिता जैन दर्शन से कितना प्रभावित थे। वो रात्रि में कहीं जा रहे थे और बैलगाड़ी से जा रहे थे, शेर आ गया। अब क्या होगा? जो होगा शेर ही करेगा। आप क्या करोगे? उनके पिता ने नमोकार पढ़ना चालू किया, शेर भाग गया। उस दिन उनकी नमोकार पर श्रद्धा बैठ गई। आप लोगों से कहना है, स्वाध्याय करेंगे तो श्रद्धा मजबूत होगी। मां, स्वाध्याय करो, सरल ग्रंथों से प्रारंभ करो। भैया यहां स्वाध्याय होता है ना? अभी कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है आपका? रत्नकंठ श्रावकाचार्य का। सरल ग्रंथों से प्रारंभ करें ताकि लोगों की रुचि बने। प्रथमान योग फिर से चालू कर दे। सत्यार्थ बोध ग्रंथ का स्वाध्याय कर ले। भावत्रय फल प्रदर्शी का स्वाध्याय कर ले। पद्म पुराण जी का स्वाध्याय कर ले। जो सरल हो, जो लोगों को आकर्षित करे, उनका कर ले। फिर धीरे धीरे स्वाध्याय बढ़ेगा। आप बताओ, इतने यूथ कभी युवा प्रवचन में बैठते हैं? ये प्रवचन में क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि सरल भाषा में सिद्धांत मिल रहे। आप जितना सरल भाषा में कठिन सिद्धांत कहेंगे लोग स्वीकारेंगे। तो मां, आज से आप लोगों से कहना है, सबसे कहना है, युवाओं से कहना है, एक अपना ग्रुप बनाओ स्वाध्याय का। जिस भी मंदिर जाते हो केवल 10 मिनट का स्वाध्याय, ज़्यादा देर नहीं। एक जन पढ़े और बाकी लोग सुने। आप 5-7 युवा मिलकर के चालू करो, फिर देखना आप एक दिन आएगा कि मंदिर में जितने पुजारी होंगे उतने स्वाध्यायी भी होंगे। मैं बेंगलोर में एक महावीर स्वाध्याय समिति बना के आया था। लोगों ने कहा आपके नाम पर? मैंने कहा नहीं, मूल नायक भगवान के नाम पर। अपने नाम पर क्या है? अपने नाम के लिए जिएंगे तो जिन शासन के लिए कब जिएंगे? अभी तक लगभग 45 ग्रंथों का वो क्रम से स्वाध्याय कर चुके हैं। प्रथमान योग हो चुका है, अब द्रव्यान योग चरणान योग की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे उसमें जितने लोग स्वाध्याय कर रहे हैं सब ज्ञानी होते जा रहे हैं, आचरण की ओर भी आते जा रहे हैं।
सदशास्त्रों का स्वाध्याय। आप लोग स्वाध्याय करोगे? नहीं करोगे? मां, आप लोग नहीं करोगे तो बच्चे क्या करेंगे? घर पर भी हो और मंदिर पर भी हो, दोनों जगह होना चाहिए। मंदिर में करने से वहां पर अलग वर्गणाएं मिलेंगी, और घर में करोगे तो आपके घर के लोग बैठेंगे। नियम होना चाहिए, घर में इतने बजे स्वाध्याय होगा और बैठना ही पड़ेगा। टीवी सीरियल देखते कि नहीं? कहानी बोलो। सास भी कभी, छाछ भी कभी दही था। जब सीरियल देख सकते हो टाइम निकाल के, सीरीज देख सकते हो टाइम निकाल के, उसका कोई टाइम नहीं है, स्वाध्याय का भी कोई टाइम नहीं। बैठ जाओ, स्वाध्याय करने लगो। सब उपलब्ध हो जाएगा, आप तो बस मन बना लो। ये बच्चों के लिए मेरा कहना है, जो बच्चे हैं उनके लिए आध्यात्मिक प्रबंधन है। आप उस ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करो, आध्यात्मिक प्रबंधन। जिनको ग्रंथ चाहिए हो भैया से ले लेना, सहज सागर जी से ले लेना। जिन जिन को ग्रंथ चाहिए हो, लेकिन पढ़ो, रोज एक पेज पढ़ो, 4 लाइन पढ़ो। स्वाध्याय करते करते एक दिन विरक्ति आएगी, रागी वैराग त्यागी हो जाएगा, त्यागी बैरागी हो जाएगा, बैरागी भी रागी हो जाएगा। ये स्वाध्याय परम तप है, सत्शास्त्रों का ज्ञान, तब तो आचरण में आएगा, तब तो भावों की परिणति अच्छी होगी। अब प्रमित सागर जी, इनको तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पढ़ के ही वैराग हो गया, पुरुषार्थ देखना पड़ा। मतलब वैराग तो हर किसी के अंदर रहता है, मजबूती मिलती है, प्रेरणा मिलती है। सहज सागर जी, स्वाध्याय करना चाहिए, नई नई चीजें मिलती है, नया नया चिंतन आता है, व्यक्ति के जीवन में आनंद भी बढ़ता है। रजत, स्वाध्याय करो बेटा, व्यापार चलता रहेगा, धन कमाते रहना, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन स्वाध्याय करो। प्रवचन सुनना भी स्वाध्याय है। जो आप शाम को शुद्ध समाधान सुनते हो वो भी स्वाध्याय है। 5 प्रकार के स्वाध्याय में, लेकिन जिनवाणी खोलने के बाद जो पढ़ने में आता है, हाथ में जिनवाणी लेके, उसका आनंद ही कुछ और है। अब वो सिस्टम चेंज हो गया, अब सब सोशल मीडिया में आ गए हैं, पीडीएफ से ही स्वाध्याय कर लेंगे महाराज जी। पीडीएफ में इजी रहता है, ग्रंथ रखना नहीं पड़ते। अरे ग्रंथ रखोगे तो अभिनय नहीं होगी, तुम विनयवान रहोगे। मां सुन रहे आप लोग? जितने लोगों को अच्छी समाधि करना है उनको अच्छा स्वाध्याय प्रारंभ कर देना चाहिए आज से, अभी से। सत्यार्थ बहुत बड़ा सरल है, पद्म पुराण जी बहुत सरल है, उसका ही स्वाध्याय प्रारंभ कर दो। सहज सत्यार्थ बोध मंगवाओ और दो। रोहित जी कहाँ है? देखो, ग्रंथों का प्रकाशन करना भी बहुत पुण्य का काम है। कब किसकी जिंदगी बदलेगी पता नहीं। किसी ने मुझसे कहा कि महाराज जी ये छोटी किताबें पढ़ने में मजा नहीं आता। किसी ने मुझसे कहा, मैंने कहा भाई सुनिए, काम स्टेप बाय स्टेप होता है। भीलवाड़ा की बता रहा हूँ, सहज सागर जी ने एक बच्चे को 2 किताबें दे दी, एक जीवन नीति और एक सही बातें। सहज सागर जी वो लेके चला गया, उसको अच्छी लगी, उसने 4-5 दिन में पूरी पढ़ी। आगे कहता है अगला कोर्स। फिर हमने उसको एक और दे दी छोटी सी, फिर उसने पढ़ ली, बोले अब थोड़ी बड़ी दो, फिर थोड़ी बड़ी दे दी। करते करते उसकी रुचि बन गई, पद्म पुराण जी पढ़ रहा है। छोटे ग्रंथों से ही बड़े ग्रंथों की ओर जाया जाता है। छोटी पुस्तकें भी आवश्यक है, लेकिन उन तक ना रहे, उसके आगे भी बढ़े। वो सीढ़ियां हैं, प्रथम स्टेप है। क्योंकि देखो आज का समय ऐसा है कि आपको उनकी भाषा में ही पढ़ाना पड़ेगा, उनकी भाषा में परोसना पड़ेगा। हरी सब्जी खिलाना है और नहीं खा रहे हैं तो सलाद खिलाओ। अपन को सब्जी अंदर भेजना है बेटा। भव्य स्वाध्याय बंद नहीं करना। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो सुन लेना, लेकिन ग्रंथों का जो पढ़ने का आनंद है वो कुछ और ही है। हाथ में जिनवाणी हो, फिर देखो कितना सुंदर लगता है। सब सुनने वाली टोपी लगा के बैठे हो विनय पूर्वक, और जो वाचन कर रहा हो वो उच्च स्थान पर बैठा हो, पाटा आदि लगा करके, तखत लगा करके वाचन कर रहा हो, तब जिनवाणी की गरिमा आती है। हम भी यूं ही नीचे बैठ के प्रवचन करें तो मजा ही नहीं आएगा। ऊपर से मिलना चाहिए, पर्वत से ही नदी निकलती है।
ये राम का गुण था। राम बहुत स्वाध्यायी थे, अहर्निश चिंतन भी करते थे, ग्रंथों का स्वाध्याय भी करते थे, पठन पाठन भी करते थे। ये राम का गुण। और अंतिम दुर्लभ गुण राम का, भावों की सुंदरता। बड़ा गहरा विषय है। राम के पास भावों की सुंदरता थी, और ये भावों की सुंदरता अगर व्यक्ति के पास आ जाए तो साधु से परमात्मा बन जाए। साधु से परमात्मा बन जाए। भावों में सुंदरता नहीं है ना, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति मात्सर, कहीं लोभ, कहीं विषय कषाय, कहीं किसी को नीचे गिराना, कहीं किसी का विरोध करना, इन्हीं सभी झंझटों में अपने भावों को लगा के रखे हैं, धर्म ध्यान से दूर हो रहे हैं। अब आजकल सिस्टम हो गया है रजत कि बोले अब साधु लोगों की भाषा तो वैसे ही खराब हो गई है, तो श्रावकों से निंदा करवाओ। मैसेज बनवाएंगे स्वयं और डालेंगे श्रावक विद्वान। ये भावों की असुंदरता है, ये भावों की असुंदरता है। समझो अभी टाइम है, समझ जाओ। फिर जब पानी सिर के ऊपर जाएगा, फिर बुड़बुड़ करके डूब नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। सम टाइम वेट फॉर, बोलो, सम टाइम वेट फॉर। भावों की सुंदरता रखो ना, छल कपट से क्या मिलेगा। राम ने अपने भावों को हमेशा सुंदर रखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। उन्होंने भावों को पवित्र रखा, सुंदरतम की ओर ले गए, और भावों को सुंदरतम की ओर ले गए। राम से श्री राम बन गए। आप लोग कितने सुंदर भावों को रखते हो, बताओ। अच्छा ईमानदारी से बताना, आप कहीं घूमने जा रहे हो, माँ आपसे पूछ रहा हूं, और किसी का बेटा सिगरेट पीते मिल जाए, क्या करोगे? आप घर में बाद में पहुंचोगे, पहले पूरे नगर में हल्ला कर दोगे, अरे उनका लड़का, अरे उनका लड़का। अगर तुम्हारे भाव सुंदर होते, तुम उस लड़के से ही बात करते, उसके पिता से बात करते, बाहर ढिंडोरा नहीं पीटते। और ये माताओं के पास तो भैया कहने ही क्या, दीदी सुना नहीं सुना, सुनो, क्यों कोई से कहियो नहीं, किसी से कहना नहीं, मैं आपसे ही कह रही हूं। आपके पहले 150 लोगों को बता चुकी है, और कह रही किसी से कहना नहीं। भावों की सुंदरता की ओर आए। पम भाई, एक व्यक्ति मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में हमें मिला। अब बहुत सारे प्रकार के लोग मिलते हैं, अपन तो सब पचा लेते हैं। वो हमारे पास आया, कहता है कि आपको तो नमोस्तु कर लेंगे, आपके गुरु को नहीं करेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, क्यों नहीं करोगे? बोले नहीं, उनके पास उतनी अच्छी चर्या नहीं है। मैंने आपको देखा, उनकी चर्या में दम नहीं है, आपकी चर्या में दम है। मैंने कहा अच्छा हमें तो करो। मैंने कहा आपसे किसने कहा ये बात? और बोले किसी ने कही है, किसी ने कही है। मैंने कहा ठीक है। 2-3 दिन वो लगातार दर्शन करने आए, और कक्ष में क्लास चल रही थी आलाप पद्धति की। मैंने कहा सबसे कि मैं जो कहूँ अभी इस पर विश्वास मत करना, और इस कमरे की बात को यहीं रखना, किसी का अपवाद भी मत करना, शिक्षा देना है। वो आदमी आया, दर्शन किए, उसने अर्घ चढ़ाया। मैंने कहा भैया मैंने सुना तुम्हारी बेटी भाग गई है। उसके तो सफेद, चेहरा सफेद हो गया। बोले नहीं बिल्कुल नहीं, घर पर है। मैंने सुना तुम्हारी पत्नी भी पड़ोसी के साथ भाग गई है। नहीं नहीं, घर पर मंदिर में पूजा कर रही है महाराज जी। मैंने कहा नहीं, वो तो हमने सुना भाग गई है, और इतने लोगों ने सुन लिया है। अब आप लोग बाहर जाकर के बात कहेंगे अगर किसी से, तो क्या होगा? ओ भैया, एक ने तो फोन निकाला, क्या बात कर, सही में? मतलब सब स्क्रिप्टेड था। वो तो घबरा के बोले महाराज जी ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप किसी के लिए? किसने कहा? मैंने कहा जिसने तुमसे कहा ना कि चर्या खराब है गुरुदेव की, उसी ने कहा, जाके उससे मिल लो। तो बोला नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं है, मेरी बेटी बहुत अच्छी, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। मैंने कहा हमारे गुरुदेव भी बहुत अच्छे, कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा कैसा लगा आपको? बोले गुरुदेव बहुत बुरा लगा। मैंने कहा हमको भी बहुत बुरा लगा था, लेकिन हमने आपको उत्तर आज दिया है, सम टाइम वेट फॉर राइट टाइम। मैंने क्या करना चाहिए? बोले ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। मैंने कहा फिर? बोले मैं गुरुदेव के दर्शन करने जाऊंगा। जब उसके ऊपर बीती
तब मालूम चला कि क्या होता है। आज तुम्हारी कोई निंदा अपवाद कर रहा है तो तुम कहते फिरोगे कि मेरा साधुओं का अपवाद मत करो, पाप लगता है, और जब तुम दूसरे का करते हो तब क्या होता है। भावों में सुंदरता लाएं, क्रोध का साय ना लाएं। और सुनो, ये वसुधा काहू की ना हुई, ये वसुधा काहू की ना हुई। हम कर्नाटक भी गए, राजस्थान में अब रह रहे हैं, मध्य प्रदेश भी रहे हैं, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे राज्य घूमकर आया हूं, लेकिन कोई राज्य मेरा नहीं है। राज्य अगर मेरा कहीं चलेगा तो सिद्धशिला में ही चलेगा, और वो भी उतनी जितने स्थान मुझे मिलेगा उतना ही मेरा है, बाकी सब कुछ किसी का कुछ नहीं है भैया। ये ना सोचो कि राज्य में आए हैं तो क्या है, ये राज्य किसी का नहीं है, ये श्रावक किसी के नहीं, दिगंबर मुनि के सब भक्त हैं। हम जब राजस्थान आए थे, लोगों ने कहा था महाराज जी मत जाओ। मैं क्यों नहीं जाओ? बोले वहां पर सबको नहीं पूछते। मैंने कहा भैया अभी तुम चश्मा एक ही रंग का लगाए हो, साफ करके आओ, एंटी ग्लेयर करो जिसमें सार है। और मेरा अनुभव है ये पिछले 1-1.5 साल का, राजस्थान की समाज सबसे अच्छी समाज है। बोलो अप्रमित सागर जी। अन्य जगह की जगह यहाँ कम लोड है, यहाँ मुनि भक्ति है, साधुओं की सेवा का भाव है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, वहाँ हुआ चलता है, थोड़ा कुछ हुआ नहीं कि हुआ, और वही 4-6 लोग रहते हैं वो जो ग्रुप्स में मैसेज डालते हैं, भावों को खराब करते हैं। मेरा कहना है कि जो ग्रुपों में ऐसे मैसेज डालते हैं जिनमें लड़ाई झगड़े हों, अगर मुनियों के प्रवचन है तो कोई बात नहीं, और लड़ाई झगड़े वाले मैसेज डालते हो, उस व्यक्ति को, एडमिन को तुरंत बाहर कर देना चाहिए, तुरंत, सोचना ही नहीं चाहिए, कितनी बड़ा आदमी क्यों ना हो। वो लड़ाई झगड़े करा रहा है, वो जैन समाज का है नहीं, उसकी भावों की सुंदरता है नहीं। फिर मन में एक और बात आती है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है। क्या कर रहा है? या तो वो नरक से आया है तो उसका अभ्यास इतना गहरा था कि आज भी लड़ाई कर रहा है, अथवा वो यहां से नरक जाएगा तो उसकी प्रैक्टिस कर रहा था कि नरक के नारकियों से कैसे लड़ूंगा, ऐसे व्हाट्सएप में लड़ाई करके नरक के नारकियों से लड़ूंगा। भावों में सुंदरता लाएं। ये जितनी आधुनिकता बढ़ती जा रही है उतना धर्म के प्रति रुझान घटता जा रहा है। ये जितने युवा दिख रहे हैं ना आपको, ये इसीलिए मंदिर नहीं आते। आपके मंदिर में छोटी छोटी बातों में, भावों में असुंदरता कर लेते हैं, राजनीति कर लेते हैं, बच्चे वापस भाग जाते हैं। जितने बच्चे, उनसे कहना है बूंदी में इतने मंदिर हैं, मुझे तो लगा कि आज ही मैं बूंदी में आया हूं। क्या मंदिर, क्या भगवान, एक एक मंदिर, एक एक तीर्थ के, एक एक मूर्ति एक एक तीर्थ से कम नहीं है। और आज के कारीगर कुछ भी कर ले, ऐसी मूर्ति नहीं बना पाएंगे। एक मूर्ति को मैंने देखा 500-700 साल पुरानी थी, लेकिन उसके नाखून आज भी नुकीले थे। इतने सुंदर नाखून आप लोग फाइलर से नहीं कर पाओ, पेडिक्योर मेडिक्योर से। इतने सुंदर नाखून, इतना सुंदर चेहरा। वो नेमिनाथ भगवान की नाक देख करके लगा आहा, ऐसे ही होंगे भगवान नेमिनाथ। लेकिन मेरा आप लोगों से कहना है, मंदिरों की सुरक्षा रखना, एक भी मंदिर टूटने ना पाए। कोई नहीं हो पुजारी, कोई बात नहीं, जैसा है वैसा मेंटेन करना, मंदिर टूटने ना पाए। और अगर जर गया है, बिल्कुल गिर ही रहा है, प्रतिमा जी की हानि हो जाएगी, तो वो मंदिर शिफ्ट हो, अन्यथा नहीं हो। लेकिन पूरा तोड़ करके तुमने खत्म कर दिया पूरा इतिहास, तुमको इतिहास जिन शासन कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन कुछ कुछ चेंजेस की आवश्यकता है। जैसे भगवान में कमल नहीं हो तो कमल लगा लें, जो प्रतिमा जी आंगोपांग सही नहीं है उनको सही करा ले, जिसमें लिंग आदि नहीं उसके लिंग आदि बनवा ले। इसका प्रभाव समाज पर बहुत पॉजिटिव पड़ेगा। भगवान कभी आले में नहीं रखे जाते, आले के बाहर रखे जाते हैं, तो उसको चुनवा करके बाहर भगवान को आले की सुंदर वेदी बना के रख ले। तोड़ना वास्तु नहीं है, जीर्णोद्धार भी वास्तु है। और मुझे तो ऐसा लगा आज कि भगवान
एक एक भगवान के सामने बैठ जाओ, उठो ही मत। वो नेमिनाथ भगवान को देखकर तो लगा कि क्या आनंद है, लेकिन भगवान भी सोच रहे होंगे इतना सुंदर रूप बनाया कारीगर ने, लेकिन श्रावक ऐसे कि आते ही नहीं, आते ही नहीं है। भैया आप लोग कितनी शहर की ओर, कॉलोनी की ओर भाग जाओ, ध्यान रखना जिनके सहारे से उठे उनको भूल जाओगे, वापस नीचे आ जाओगे। जितनी नई कॉलोनी जिस जिसको जाना है जाओ, लेकिन अभिषेक करने उसी मंदिर आओ जहां पैदा हुए हो। कम से कम मंदिर तो सुरक्षित रहेंगे। और मेरा सबसे कहना है, जितने वहां के व्यवस्थापक हैं, अगर आप लोग नहीं संभाल सकते हमको दे दो, हम सब कर लेंगे। फिर हमको दे दो, हम सब कर लेंगे। फिर बाद में बोलते मत लेना कि वो महाराज जी आए तो पूरा समोसरण ले गए हमारा। अरे तुम सेवा नहीं करोगे तो भगवान को मना के हम ले जा लेंगे साथ में। आप लोग पूजन अभिषेक करोगे तो ही मंदिर सुरक्षित रहेगा, और जब पूजन अभिषेक करोगे तभी भावों में सुंदरता आएगी। बात आई समझ में? भावों की सुंदरता हो। मेरा कहना है कि कोई निंदा करता हो ना साधुओं की, किसी श्रावक की परस्पर में, तो जैसे वो मैसेज डालता है ग्रुप में, वैसे ही मैसेज उसके लिए डालो, शिक्षा देने के लिए कि समझो तुम्हारे ऊपर कोई बात करेगा तो कैसा लगेगा, तुम्हारे ऊपर कोई कहेगा तो कैसा लगेगा। आज तुम किसी का अपवाद कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, कोई तुम्हारी करेगा तो। मेरा तो भगवान से कहना है, भगवान श्रावकों की श्रद्धाएं बड़ी नाजुक हो गई हैं, जो इस भाव में कर रहा है उसको इसी भाव में दिखा के जाना, वरना लोग घबराए बैठे हैं। पापियों को लोग धर्मात्मा मान रहे हैं। भावों को सुंदर रखो, सभी साधुओं के प्रति श्रद्धा रखो, सभी अरहंतों के प्रति श्रद्धा रखो। अपरमित सागर जी, बस हम तो आदिनाथ वाले हैं, बिल्कुल नहीं, हम 24 तीर्थंकर वाले हैं। मैं तो एक मंदिर का जहाँ 24 भगवान रखे, देखा आपने? वो एक ही पाषाण के में 24 भगवान है। क्या सुंदर कारीगर से नाम भी लिखे गए उसमें। अब वो वेदी है, ऐसे लगा ऐसे चुनवा दिया भगवान को। अनारकली थोड़ना है कि आपने चुनवा के रख दिया भगवान को, ऐसा नहीं होता। उसको खोलो, 3 कमल रखो, अलग अलग 3 24 रखो, आकर्षण बढ़ेगा। तोड़ना कुछ नहीं, वेदी को अलग नहीं करना, उसमें ही 3 कमल लगा के भगवान रखो, तो कितना सुंदरता आएगी। आप समझे, जो दिखता है वो वही चलता है। जहाजपुर के भगवान जमीन के अंदर थे, किसी ने नहीं देखे, लेकिन जहाजपुर के शहर जाकर के देखना, जहाजपुर में जहाँ क्षेत्र बनाए हैं, कभी अंदर 3 किलोमीटर आगे जाकर के देखना, जहाँ गांव में मंदिर है, इतने सुंदर भगवान है कि आप सब भूल जाओगे। गए कि नहीं गए कभी? जहाजपुर जो जाए एक बार गांव के मंदिर भी जाए, देख के आए कि कितने सुंदर भगवान है। मेरा बूंदी समाज से कहना है, बहुत बड़ी समाज है, छोटी समाज नहीं है। और खास बात है, बूंदी समाज की एकता बहुत अच्छी, और उस एकता को और अच्छा करना, अगली बार महावीर जयंती हो तो भोजन एक ही साथ रखना। अब ताली कम बज रही है, अभी आवाज नहीं आई, अभी भी कुछ है, वाल वाले अभी भी कुछ है। कोई बात नहीं कि हम ये वाले और तुम वो वाले, ये वाले वो वाले करते करते चले जाओगे, जैन समाज के टुकड़े करते करते चले जाओगे। अब कोई कार्यक्रम हो, चाहे क्षमा वाणी का पर्व हो, इस बार क्षमा वाणी का पर्व एक साथ मनाना, एक साथ भोजन करना, एक अखंड। और जो मना करे कि नहीं भी अपन तो अलग करेंगे, उसको अलग कर देना। सकल जैन समाज बूंदी की एकता को बना के रखना। मुझे बहुत अच्छा लगा, कहीं भी जाओ सभी मंदिर के लोग आते हैं। हम चौगान वाले हम नहीं आएंगे, हम मधुबन वाले हम नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ हर कॉलोनी के लोग आते हैं। ऐसी समाज की एकता बना के रखना, बांटना मत, बांटना मत, बांटना मत। भावों को सुंदर रखना। अगर भावों की सुंदरता है तो आप राम से श्री राम है। भावों की सुंदरता है। और
सबसे पुनः एक बात कहनी है, भावों को सुंदर बना के रखें, कभी दान ना बोलें, बोलते हों तो बोला है तो देना भी सीखें, क्योंकि आपके निमित्त से किसी के भाव की विशुद्धि चली जाती है। सुन रहे कि नहीं? अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने मंदिरों में दान बोला है यहाँ बैठे हुए? कभी नहीं बोला? बोला है। अच्छा, कितने लोगों का बाकी है? भैया अगर आपने कोई लिमिट पीरियड लिया है तो बात अलग है, बाकी मेरा मानना है कि बोला है तो दो। मतलब मुझसे किसी ने आपके लिए कहा नहीं, किसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, भावों का सुंदरता रहेगी, लोड नहीं रहेगा, मन में खटका रहता कि वहां देना है। एक अच्छा व्यापारी वो होता है जो किसी की उधारी नहीं रखता, कोई लोड रहता ही नहीं, रात को किसी का फोन ही नहीं आएगा, भैया हेलो तुम्हारे पैसे बाकी नहीं आएगा। क्यों? और समाज से कहना है कि जो लोग बोली लें उनसे पूछ लिया करो आप लोग पैसे दोगे कि नहीं, क्योंकि ऐसे में फिर भाव विचारों के असुंदर होते हैं। माना कि जैसे कल वो भैया कह रहे थे मान स्तंभ बनवाना है, कहाँ गए? बोले कि मान स्तंभ बनवाने का भाव है, नसिया जी में महाराज जी मान स्तंभ, अच्छी बात है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर कोई बोली ले तो दे तो ले वरना ना ले। करोड़ों रुपए की बोलियां हो जाती हैं, सेटलमेंट लाखों में होता है और देते भी है नहीं, फिर क्या मतलब? नाम हो गया साधु का, नाम हो गया श्रावक का, और सुनो नाम हो गया है काम बिगड़ने वाला है आगे की पर्याय में। इसलिए अपने भावों को सुंदर रखें। अगर आपने कहीं दान बोला है तो देना सीखें, बोल करके मैटे नहीं, भावों को असुंदर ना करें। अगर किसी ने बोला है और कुछ दिन हो गए, कई बार ये भी हो जाता है कि व्यक्ति भूल जाता है, ऐसा नहीं कि उसकी भावना नहीं, कोई मेरी बात को बुरा नहीं माने, नहीं तो दोपहर में लड़ने आ जाओ कि ऐसा क्यों बोला आपने। जिनवाणी का कथन है, घर पर पैसा रखे हो पाप लगेगा, बोल दिया है दे दो। भावों को सुंदर रखो तो राम, वरना रावण बनने में देर नहीं लगेगी। आप सभी विशुद्धि, इन गुणों को सुनकर के विशुद्धि जारी रखें, विशुद्धि जाने न दें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की